जाता है कि रीवा ज़िले में पहले जब शादियां होती थी तो घरों के बाहर बंधे हुए खूंटे देखकर, खूंटे मतलब जहां पर मवेशियों को बांधा जाता था, लेकिन अब वो स्थिति नहीं रही, क्योंकि ना तो अब घर के बाहर खूंटे हैं और ना ही मवेशी होते हैं। यहाँ तक कि नाद और अवाह भी टूट चुके हैं। अब गांव के लोग भी दूध खरीद कर चाय पीते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे भी किसान हैं जो रीवा ज़िले में आज बेहतर तरीके से पशुपालन का काम करते हैं और शौक़ से पशु पालते हैं। नमस्कार, शब्द सांची विंध्य के इस खास कार्यक्रम कृषि सांची में आपका स्वागत है। मेरा नाम अभय है। आज हम आए हुए हैं रीवा ज़िले के मैदानी गांव में, जहां हम मिलने जा रहे हैं प्रेम यादव जी से, जो कि एक अच्छे पशुपालक हैं और इसी के दम पर वो आज उनका व्यापार बेहतर हो रहा है। तो आइए हम इनसे मिल के जानते हैं पशुपालन संबंधी वो सारी जानकारियाँ जो हम आपको बताएंगे। प्रेम जी, स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका। आपके यहाँ मैंने देखा डेयरी बड़ी अच्छी, आपके मवेशी भी, भैंस भी थी, जो मतलब अच्छे खासे मवेशी आपने पाल रखे हैं जी। लेकिन आप ये बताइए, मतलब आपको ये पशुपालन का विचार कैसे आया कि मतलब स्टार्टिंग में हमारे पुश्तैनी धंधा है ये। अच्छा, हाँ। तो मतलब कब से कर रहे हैं ये हमको हो गया 19 साल हो गए करते हैं। 19 साल। तो मतलब अभी आप जैसे आप कितने साल से कर रहे हैं? हम स्वयं, मेरे को 19 साल हो गए। आपको 19 साल हो गए। उसके पहले आपके पिताजी करते होंगे? पापा करते थे। अच्छा, ये पुश्तैनी धंधा? हाँ, बाबा पहले करते थे, फिर पापा भी करते थे। अच्छा, जिससे पढ़ाई आदमी कर रहा था। हाँ। पढ़ाई करते करते अब ये था कि हमको पढ़ाई आगे नहीं करना, हमको यही करना है। अच्छा, आपने पहले से सोच लिया था कि हमको करना अपना पुश्तैनी धंधा है, उससे दूर नहीं हटना है। मन पहले से चेंज हो गया। तो मैं जब 10वीं क्लास में था, अच्छा, तो एग्जाम दिया, इसके बाद मैं थोड़ा उस टाइम फेल हो गया था। तो उस टाइम मेरा मन थोड़ा चेंज हो गया था कि नहीं, हमको करना है। तो हो गया, पिताजी 2 भैंस लेके दे दिए थे, भाई जब तेरे को करना ही है तो भाई करो जी। जैसे पिताजी ने 2 भैंस लेके दिया, फिर धीरे धीरे हमने स्टार्ट किया। फिर स्टार्ट करते करते हो गया 2 से फिर 4 हुए, 4 से फिर हो गया बैंक द्वारा थोड़ा लोन लिए, 4 से 8 किया, 8 से वो धीरे धीरे बढ़ते गए प्रोग्रेस। अच्छा, मतलब आपने 2 से शुरू किया था, उसके बाद आप 4 लिया, फिर आपके बढ़ते गए जी। फिर बैंक से लोन भी लिया? बैंक से लोन लिया। आज आपके पास कितने मवेशी हैं? अब इस समय मेरे पास हो गया 16 भैंस हैं। अच्छा, 6 गाय हैं। अच्छा, टोटल लगभग? टोटल सब मिला के तो 30-40 जानवर हो जाते हैं। 30-40। अच्छा, आपके पास जैसे भैंस है, गाय हैं, इनके अलावा बछड़े भी होते होंगे, पड़वा भी होता है? सभी होते हैं। तो इनका फिर क्या मतलब, इनकी बिक्री करते हैं या फिर? ज़्यादातर बिक्री कर देते हैं। अच्छा, जैसे 1 साल के हो गए, 1.5 साल के हो गए, तो वो आदमी बिक्री कर दिया। जो अच्छे जो नस्ल के रहे उसको आदमी रख लेता है, तो 2 साल में 3 साल में तैयार हो जाते हैं, तो आगे चल के भैंस हो जाती है, भैंस भी बिक्री हो जाती है। अच्छा, जो चलिए ठीक है, हम कहते हैं जैसे सांड होते हैं उनका तो ठीक होता है, लेकिन जो बछड़े होते हैं उनका उपयोग, क्योंकि अब तो ना तो बैल का अब तो खेती जुताई होती नहीं, इनका उपयोग क्या होता होगा? इनका उससे नथिंग है। हालांकि अब आजकल ऐसा मतलब वो चल गया है कि सीमन जो बछिए, आप तो ज़्यादातर आदमी यही रिक्वायरमेंट सोचता है कि बछिए हो। अच्छा, सांड बहुत कम, बाई चांस अगर सांड हो भी गया तो 2 साल 3 साल बचते भी बहुत कम है। रेयर ही ऐसा है कि एक आध बच गए। शुरुआती दिनों में जब आपने डेयरी की शुरुआत की थी, तो आपको सबसे ज़्यादा परेशानियां क्या होती थी, फिर उनका समाधान आपने कैसे निकाला? जैसे स्टार्टिंग में मैं जानवर तो जैसे पापा जी दे दिए जी, अब बेचने को अपने को तरीका मालूम नहीं था जी। उन्होंने बताया नहीं कि बेटा तुम कैसे करना है, क्या करना है। उन्होंने गाड़ी साइकिल दे दी, जानवर दे दिए। अब मैं मार्केट जब लेके गया तो उस टाइम में 16 रुपये करीब दूध, शुद्ध दूध 16 रुपये बिकता था। तो मैं सोचे यार कैसे बेचना है, क्या बेचना है। अब दूध मंडी में ले जाके आदमी खड़ा था, कोई पूछने वाला नहीं था। फिर हो गया ऐसे धीरे धीरे मतलब संपर्क बढ़ता गया। 1 से 2 मैं स्टार्टिंग में 3 लीटर दूध लेके गया था। अच्छा, स्टार्टिंग में 3 लीटर दूध मेरा फर्स्ट दिन ही बिका था। फिर मैं पूरा दूध रिटर्न लेके चला आया। फिर भी मतलब ये नहीं लगा कि नहीं मैं करूँगा नहीं, मेरे था मैं करना ही है, कुछ भी हो जाए। आपने अपना जज्बा नहीं खोया कि आपको ये था कि हमको फिर दूसरे दिन लेके गया। दूसरे दिन भी मेरा होगा करीब 1.5 लीटर दूध बिका था। क्या कि एक भैंस गाभिन थी, एक भैंस बस लग रही थी, एक ही भैंस तो मेरे पास दूध हो रहा था, तो मैं उसको लेके फिर 1.5 लीटर बिका। 1.5 लीटर वो भी नहीं बिका। दूसरे दिन मैं रिटर्न लेके आया घर। फिर शाम टाइम तो मान लीजिए कोई जाता ही नहीं था, खाने पीने की में आ जाता था। फिर तीसरे दिन मैं लेके गया, बबलू स्नैक करके टी स्टॉल है, हाँ, वहाँ पे ऐसे घूमते घूमते गया। तो उन्होंने पूछा कि क्या रेट है दूध हमारा, तो बताया मैं 16 रुपये शुद्ध दूध। इनके शुद्ध है दोगे कि पानी मिला के दोगे? तो मैंने भैया शुद्ध है। उनको 16 रुपये से स्टार्ट किया। तो आपके पास अभी कौन कौन सी नस्लें हैं?
हमारे पास अभी गाय तो सभी प्रकार की नस्ल है। भैंस तो प्योर मुर्रा ही है। अच्छा, हाँ, भैंस प्योर सारी मुर्रा है? सारी मुर्रा है। अच्छा, जैसे अपने यहाँ रीवा में क्या है, भैंस हम लोग भी सुनते आए हैं कि बचपन से कि मतलब भैंस जो होती है मुर्रा का ही नाम सुनते हाँ। आए हैं। अच्छा, इनमें भी बहुत सारी हाँ, वैरायटी होती है। तो गाय का तो जैसे हमने भी सुना है कि एचएफ हो गई, जो साहिवाल हो गई, गिरी हो एचएफ गई, हो गई, गिरी भी हो गई, इनका दूध सबसे अच्छा होता है, सबसे अच्छा साहिवाल लेकिन का रहता है। भैंस के बारे में लोगों को नहीं पता रहता है कि मतलब हम लोग भी यही जानते हैं कि मुर्रा ही है, मुर्रा का दूध सबसे अच्छा होता है, मुर्रा के अलावा हम किसी नस्ल का नाम भी नहीं जानते। जी जी। तो आपकी मतलब आपकी जानकारी में तो आपको तो पता ही होगा कि इस मुर्रा के अलावा भी नस्लें हैं। हाँ। तो कौन कौन सी नस्लें होती हैं उसमें? उसमें मतलब 7-8 प्रकार की नस्ल होती हैं। जो एक आध आपको तो याद ही जाफरानी हो गई, बागवाड़ी हो, मतलब बहुत सारी, मतलब नाम उनका सबका अलग अलग है। बड़ी बड़ी सींग वालों का अलग नाम रहता है। अच्छा, भूरी नस्ल की अलग रहती है। तो इनमें दूध सबसे ज़्यादा किसका रहता है? दूध मतलब वैसे कौन सबसे ज़्यादा देती है? सबसे ज़्यादा प्योर मुर्रा देती है, लेकिन वो जो हरियाणा पंजाब की नस्ल रहती है, हाँ, वो सबसे ज़्यादा दूध देते हैं। वो भी मुर्रा ही रहती है? प्योर मुर्रा रहती है। अच्छा, पशुओं के लिए सबसे बड़ी समस्या अपने यहाँ क्या है कि हार्वेस्टर जब से आ गया है तो लोग गेहूं की कटाई बहुत कम करते हैं, मतलब ज़्यादातर सब खेत में ही हो जाता है। तो आहार के लिए आप क्या तैयारी करते हैं? क्या मतलब जैसे भूसा होता है, चारा भी होता है, तो ये पशुओं के लिए कैसे व्यवस्था करते हैं आप? पशु के लिए जैसे अपने पास तो खेत स्वयं का है। अच्छा, तो 7-8 एकड़, तो अपना उसमें जो भूसा हो जाता है तो वो ठीक है। बाकी अपन खरीदते हैं 700 रुपये, 800 रुपये, 900 रुपये कुंटल, वो अलग। बाकी इस टाइम में चरी बो लेते हैं। पहले उसमें पहले के टाइम में जुनहरी बोलते थे, अब उसी चरी। मतलब ये खुद आप लगाते पशुओं के लिए व्यवस्था करते हैं अपने खुद से? अभी के मतलब बरसात टाइम में और ठंडी टाइम में बरसिंग बो देता आदमी। अच्छा, 1 से 1.5 एकड़ में। तो अपना स्वयं से काट के ला के छर के, मशीन है मतलब काटने वाली, उसको छर के दे दिए, जानवर ऑटोमेटिक। मतलब अपनी तैयारी आप जानवरों के लिए खुद करते हैं? जैसे कि हमने बहुत सारे लोगों से जाना, बहुत सारे लोगों से पूछा भी कि पशुपालन के बारे में, तो लोगों की सबसे बड़ी समस्या एक ही रहती है कि ठीक है, हम उनका एक ही उदाहरण रहता है अपने रीवा में कि बघेली में यही कहावत है कि कहते कि हाथी पाल ले कठिन नहीं है, और खुराक कठिन हो। हाँ, सही बात है। तो ये बात लेकिन लोगों में समझ में नहीं आती कि देखिए क्या होता है कि अब आप तो कर ही रहे हैं, तो व्यवस्था तो अपने को कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी। आप कर रहे हैं, जो और लोग हैं वो उनका इसी डर के कारण वो नहीं करते। उनको ऐसी क्या व्यवस्था क्या करना चाहिए कि जैसे महंगा ना पड़े उनको भी? आजकल क्या हो गया, देखिए लोग काम कम करना चाहते हैं, ये सोचते कम समय में पैसा ज़्यादा हो। हाँ, ये बिजनेस ऐसा है कि समय मांगता है। समय तो मांगता ही है। जब तक आप समय नहीं दोगे तब तक सक्सेस नहीं हो सकते। और इसके लिए अब हम 19 साल लगे तब जाके आज ये पोजीशन में है। सोचिए तो कितना समय उसमें व्यतीत करोगे तब जाके आज ये है। और उसमें हो गए घर के पूरे सदस्य लोग लगे थे, ऐसा नहीं है अकेला मैं इतना जल्दी आदमी नहीं प्रगति कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, सहयोग तो होता ही है। हाँ, बिना सहयोग के तो देखिए कोई उसमें काम क्या है, नहीं जैसे अब आजकल जैसे हम करना चाहते हैं, अब हम सोचते हैं कि हम वर्कर के द्वारा काम करें, वर्कर के भरोसे पूरा हो जाए, तो वर्कर के भरोसे काम नहीं हो सकता। जब तक अपने को नहीं लगना पड़ेगा तब तक ये काम सक्सेस नहीं होता है। ये भी सही बात है कि अगर आप पशुपालन करते हैं तो आपको अपनी चप्पल में, अपने जूते में गोबर लगाना ही पड़ेगा, तभी बिना आप उसके लगाए आपको नहीं महसूस होगा सक्सेस हो ही नहीं सकता। हो गए हैं। अब ये सोचे कि हमने जानवर खरीद लिया, चारा भूसा की व्यवस्था कर ली, और इसके बाद सोचे कि बस हो गया, वर्कर लगा दिए, ये सब पूरी व्यवस्था करेंगे, तो ऐसा है नहीं। उनको मालूम ही नहीं कि तरीका क्या, कैसे इनको दिलाना है, कैसा खाना देना, कैसे कौन से टाइम में क्या करना है। एक टाइम मेंटेन करना पड़ता है। अच्छा, मतलब एक मवेशी है, जैसे एक भैंस है, तो एक भैंस पर प्रतिदिन आपका लगभग कितना खर्चा हो जाता होगा? 400 से 500 रुपये। 500 रुपये। आमदनी कितनी होती होगी उससे? हो गया मतलब पूरे दिन में 700 से 800 रुपये निकालती है भैंस। एक भैंस? एक भैंस। तो अगर 400 से 500 रुपये वो आपको आपका खर्चा लिया तो 200-250 आपको बेनिफिट दे रही है। 200 से ऊपर ही बचता, कम नहीं बचता। नहीं, वही चीज़ है कि मतलब घाटा तो नहीं है। नहीं, बिजनेस में घाटा नहीं है। वही चीज़ है कि जैसे लोग कहते हैं कि हम 2 भी पालेंगे तो हमको घाटा। 2 पालना कैसे, जब आप बोल रहे हैं कि आपके पास 40 हैं, आपके पास 30 हैं, तो अगर आप ये कर रहे हैं तो एक भैंस से आपको डेली 200-250 रुपये का बेनिफिट हो रहा है। तो आप 40 हैं तो उनमें से हर किसी में 250-250 हो रहा है, यानी कि अगर मैं एक भी पालता हूँ तो मुझे घाटा नहीं है। घाटा कहीं से किसी प्रकार का नहीं है। आप इस बिजनेस में क्या है, सिर्फ जानवर, मतलब अपने आप को क्या होता है कि बाहर से आदमी जानवर लाया, अब वहाँ से लगा के तो लाया 16 लीटर दूध के लिए, अब पता चले यहाँ पे वो 8 लीटर दूध दे रही है। अच्छा। इसमें आदमी को घाटा हो जाता है। क्या आदमी जानवर खरीदने टाइम में समझ नहीं पाता है कि कौन सा जानवर कितने कैपेसिटी का है।
अच्छा, तो आपने मतलब सारे जो आपके मवेशी हैं ये आपके पुराने ही हैं या फिर आप बाहर से भी नहीं, लाते हैं? बाहर से भी लाते हैं। वैसे तो अभी पंजाब से नहीं लाए, अपन इलाहाबाद से ज़्यादातर आते हैं। हर साल मतलब आदमी चेंज कर देता है। जैसे गर्मी के टाइम में क्या है कि भैंसें दूध देना कम कर देती हैं, तो 2-4 भैंसें आदमी पुरानी रख लिया, 2-4 ताज़ी ला लिया। गाय तो साल भर काम करती है। तो जैसे आपके जो कुछ जानवर ऐसे भी आप मवेशी, जैसे आपने डेयरी फार्म में ही चला रखा है, तो मवेशियों की अदला बदली भी, जैसे इनको यहाँ से भेजते हैं, बाहर से कुछ मवेशी नहीं, लाते क्या हैं? रहता है कि जैसे यहाँ पे व्यापारी लोग आते हैं, हाँ। खरीदने वाले जानवरों को, मतलब तय कीमत की, इतनी कीमत का आपका जानवर है, इतने की हम लेंगे। हाँ। तो आदमी उनको उस हिसाब से दे दिया। फिर अपन गए जहाँ पे मतलब बाज़ार लगती है, लगती है। वहाँ गए, देखिए जानवर की ये अपनी कैपेसिटी के अंदर है, 80,000, 90,000, 1 लाख, 1.5 लाख, उस हिसाब से आदमी एक जानवर लेके चला आया है। आपके पास सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस कितने लीटर है? हमारे पास 16 लीटर। 16 लीटर। और गाय? गाय थी 30 लीटर तक, तो वो तो एक्सपायर हो गई है। लेकिन अभी भी है 12 से 15 लीटर है। मतलब वो लगभग सब इतना हाँ। लगभग देती है? एचएफ की थी हमारे पास, मैं 65,000 रुपये के ख़रीदा था 2 साल पहले लगभग। तो वो 32 लीटर दूध देती थी अपने यहाँ, दोनों टाइम में 32 लीटर दूध रहता था। 32 लीटर? हाँ। 16 लीटर मैं अपने हाथ से लगाता था। तो आप जैसे मतलब आपने बताया कि आप पशुपालन का काम करते हैं, डेयरी का फार्मिंग, तो आप जैसे जानवरों को बाहर से भी लाते हैं, यहाँ से बेचते भी हैं। आपने डेयरी वो भी दुकान भी खोल रखी होगी? हाँ, तो पराठे में खोले थे गोकुल डेयरी के नाम से। अच्छा, तो मतलब आप अब जैसे दूध निकलता है आपके यहाँ, तो उससे तो बहुत सारे उत्पाद बनते हैं, बहुत सारे हाँ। खाद्य पदार्थ बनते हैं कि जो मतलब पनीर है, खोवा है, सभी बनता है, और मिठाइयाँ बनती हैं। हैं। हाँ। आप इनका भी काम भी देखते होंगे, इनका भी काम करते होंगे? अभी तो नहीं, अभी तो स्टार्टिंग, अभी तो मतलब दूध बेचना होगा, दूध, पनीर, खोवा पनीर, बस यही चल रहा है। अच्छा, तो जैसे मतलब आप पनीर, तो क्या होता है कि जैसे कुछ मतलब पशुपालक ऐसे होते हैं, दूध तो निकला उनके यहाँ, लेकिन वो डायरेक्ट बाज़ार में दूध नहीं बेचते, लोगों घरों में दूध नहीं बेचते, उनसे उत्पाद तैयार करते हैं, जैसे खोवा है, पनीर बना है, उसको भी तो अच्छा, उनको मतलब ज़्यादा फ़ायदा होता है कि ये फिर दूध डायरेक्ट बाज़ार पहुँचा दे, वो ज़्यादा फायदेमंद है? वैसे दुकानों में क्या है कि सिर्फ समय बचाने के लिए आदमी दुकानों में देता है। जो दुकानें जैसे बड़ी बड़ी डेयरियाँ खुली हैं, जैसे अपने यहाँ जय डेयरी हो गई, कामधेनु डेयरी हो गई, संस्कार डेयरी हो गई, तो इनमें आदमी एक तुरंत ले जाके इकट्ठा दे दे, तो उसमें सिर्फ समय बचता है, ना कि फ़ायदा होता है आदमी को। अच्छा, और जैसे मतलब वो लोग हैं तो वो लोग खुद बनाते हैं? हाँ, वो खुद बनाते, उनके पास मशीनें, वो प्रोडक्ट हैं, मशीनें से वो करके फिर अपने हिसाब से बेचते रहते वो। आपका क्या विचार है आगे चल के, ऐसा है आपको रखना है? हाँ, नहीं, आगे तो हमको ये विचार है कि भाई हमको भी दुकान खोलना, आगे प्रोडक्ट, भाई अपने पास तो दूध हो रहा है, जो दूध मैं दूसरे को दे रहा हूँ, मैं स्वयं से यूज करूँगा उसको। अच्छा, और तो सब ठीक है, आपके पास इतने सारे मवेशी हैं, 30 40 मवेशी आपने पाल रखे हैं, इनकी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए कि क्या तरीका अपनाते होंगे कि जैसे मतलब कोई जानवर जब बीमार पड़ता है, और कुछ तो ऐसी बीमारियां भी आती हैं कि जानवर के खुरपका और ये सब समस्याएं होती हैं? इनके लिए टीका लगता है, जैसे गर्मी के टीका टाइम लगवाते रहते हैं? हाँ, गर्मी के टाइम में ही आदमी लगवा लेता टीका। अच्छा, मुँह का रहता है, पैर का रहता है, तो मतलब एक साथ 3 बीमारी, कभी 2 बीमारियों का, तो साल आदमी 6 महीने में करवाता है। बाई चांस अगर टीका नहीं भी करवाया तो अपने पास जैसे डॉक्टर लोग पहचान के रहते हैं, एनी टाइम क्या कैसा है, तो आदमी उनसे सलाह लेता रहता है। चूँकि ये बारिश का मौसम है, इस समय मतलब हाँ, जानवर बीमार बहुत ज़्यादातर बीमार पड़ते हैं। तो क्या तरीका करते होंगे, मतलब जैसे डॉक्टर के यहाँ आसपास वेटनरी नहीं, यहाँ पे नहीं है, लेकिन आजकल क्या फ़ोन करो तो तत्काल आ जाती है, व्यवस्था हो जाती है, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब मना करे कि आधे आप घंटे के लेके अंदर। जाओ, हाँ, बहुत खुद आ ज़्यादा, जाते हाँ, स्वयं आ जाते हैं। जो आपके यहाँ मतलब गोबर है, गौमूत्र है, इनका उपयोग भी आप कुछ? गौमूत्र का तो मान लीजिए क्या, अपन नाली बनाए हुए हैं, तो पूरा खेत में ही जाता है। अच्छा, गोबर का भी हो गया, अपने खेत में ज़्यादातर अपने यूज में होता है। तो मतलब उससे तो अब तो बहुत सारी चीज़ें बनने लगी हैं। हाँ, जैसे गोबर प्लांट हो गया है, गोबर गैस हो गया है, गौमूत्र से भी बहुत सारी चीज़, लोग फिनाइल बना रहे हैं, और आपका ये अगरबत्ती बनती है, धूप बनता है, तो इन पर कभी आपने कुछ सोचा कि आगे चल के इन पर भी काम करेंगे? नहीं, अभी तो ऐसा मैं कुछ सोचा नहीं हूँ, लेकिन ये कि मतलब अपने पास ऐसा कुछ प्रोडक्ट आया भी नहीं है इसी। तो आपको मतलब जो लोग बनाते हैं, अपने यहाँ भी बहुत सारे प्लांट हैं, तो वो लोग मिले नहीं कि? नहीं, अभी हमारे पास ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, चलिए, हम आशा करते हैं कि लोग आप तक पहुँचेंगे। अच्छा, मतलब ऐसा आपने बताया कि आप डेली एक भैंस से आपको 200-250 रुपये औसतन महीने में आपको कितनी आमदनी अच्छी हो जाती होगी लगभग? मतलब हो गया मिनिमम, कितना भी पूछा जाता है महीने का, सब कुछ काट पीट के 40-50 हज़ार रुपये आदमी कहीं नहीं जाता है ना?
मतलब अपने वो सब कुछ मिला के सब जो कुछ कर- अपने पर्सनल यूज़ के लिए हाँ। आपके पास हो। मिनिमम 40,000 तो कहीं नहीं गए। सब कुछ काटने के बाद जानवर को खिलाना पिलाना, दवा दारू, मतलब दवाइयाँ, गाड़ी घोड़ा, सब जो खर्चाएँ हैं सब काटने के बाद जो अपने बचा 30-40,000 रुपये मतलब मिनिमम। मध्य प्रदेश सरकार, खासकर मोहन यादव जी की जब से सरकार आई है, जी। तो पशुपालन पर यानी दुग्ध उत्पादन पर उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए, बहुत सारी योजनाएं बनाई, जैसे गौ संवर्धन योजना है और पशुधन योजना है। और अभी मतलब नई नई वो हर चीज़ें नई नई पशु उसमें दुग्ध उत्पादन के लिए वो हर हर तीसरे महीने कुछ ना कुछ नया सरकार द्वारा दिया जाता है। जी। आपने किसी योजना का लाभ लिया अभी तक? मैं सिर्फ केसीसी बस लिया हूँ, पशु केसीसी जो होती है वो बस लिया हूँ। तो उसके अलावा भी जैसे सरकार अब तो मतलब और डेयरी खोलने के लिए भी दे दी थी कि मतलब आप 10 जानवर लेंगे तो आपको इतना सरकार सब्सिडी देगी, बाकी फिर आप खुद लगा देंगे। तो आपने इस पर विचार नहीं किया कभी? नहीं विचार किया, लेकिन अभी कोशिश चल रही है। अभी मतलब अभी रिक्वायरमेंट अपने को लेना नहीं था। भविष्य में आगे चल के ऐसा कुछ करेंगे? हाँ, आगे सोच रहे हैं कि लेंगे। क्योंकि योजनाएं तो सरकार ने अच्छी अच्छी दे रखी है, खासकर डेयरी फार्मिंग के लिए। तो अभी क्या अपने को इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, इसलिए आदमी नहीं लिया। अब आगे सोच रहा हूँ कि लेना है। आप गांव से जुड़े हैं, गांव से हैं, आपने देखा होगा कि मतलब आप जैसे आप खेती कर रहे हैं, आसपास के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गांव में हैं। आज के डेट में गांव में कोई खेती नहीं कर वो मत खासकर पशुपालन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। मतलब देखा जाए तो गांव में अगर आप जाएं तो लोगों के यहाँ एक जानवर भी नहीं है जिससे वो दूध ले सके। दूध अपने घर मतलब अपने घर के दूध से चाय नहीं पीते लोग, खरीद के पीना ज़्यादा पसंद करते हैं। आप उनको क्या सलाह देंगे जो आगे युवा हैं जो पशुपालन से दूर भागते? देखिए इसका नुकसान भी, लोग पशु नहीं पालते हैं, अच्छे अच्छे जानवर छोड़ देते हैं, लोग दूसरे लोग ले जाते हैं या तो सड़कों पे घूमते रहते हैं, उनका सही ढंग से सदुपयोग नहीं करते हैं। तो आप उनको क्या सीख देना चाहेंगे कि जो पशुपालन के लिए कभी सोचते ही नहीं, या उनको जिनको मतलब करना है उनको भी, दोनों को क्या देंगे आप? करने के लिए तो देखिए, अगर आदमी चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन आदमी के अंदर क्या भावनाएं ऐसी हो जाती है कि नहीं हमको ये करना ही नहीं, इसमें अपने को मतलब विकास है ये नहीं, क्या है ऐसा है वैसा, मतलब बहुत सारी चीज़ें आदमी सोचने लगता है। तो उनके लिए तो हम तो यही बोलेंगे, जो आदमी आज के डेट में सब बाहर बोले नहीं मैं यहाँ नहीं रहूँगा, बाहर जा रहा हूँ काम करने, बाहर ना जाके आदमी यहीं दोस्त जगह 4 जानवर रखे ना, पहले उसको देखे, साल 2 साल पहले देखे कि हाँ भाई प्रगति हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके बाद फिर फैसला लेके हाँ भाई हमको बाहर जाना है कि नहीं जाना है। और जो आप ही की तरह हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं हमको यही करना है, तो उनको क्या सलाह देंगे कि शुरुआत में ये गलतियाँ ना करें? उनके लिए तो जिसको आप तजुर्बा है करने के लिए, तो उसके लिए तो मान लीजिए कोई आदमी सलाह दे नहीं सकता। जिनको तजुर्बा नहीं है, स्टार्टिंग में देखे कि जानवर कैसा है, कितने लायक है, कितना दूध दे सकती है, इसमें हमको फ़ायदा है कि नहीं है, नहीं तो वो जानवर हटा के दूसरा जानवर लाया जाए। मतलब आदमी क्या है, पहले बैकअप बना, जब ये जानवर काम स्टार्ट करेगा उसके लिए पहले आदमी को पैसा होना चाहिए, पैसा कुछ ना कुछ बैकअप बना के रखना चाहिए, तब तो काम आदमी स्टार्ट करे। और पता चले कि हमने 1 लाख रुपए लिया किसी से कर्जा और फिर उसी में जानवर ले लिए, जानवर लेने के बाद फिर हमारे पास आगे के कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, पता चला जानवर दूध देना कम कर दिया अचानक और उसमें अपने को घाटा हो रहा है, कोई आदमी दिमाग ख़राब हो जाता है, बेकार है, धंधे बेकार है, छोड़ो, इससे अच्छे तो अपना बाहर है। वहाँ पे फिर क्या करना चाहिए? मान लीजिए जैसे लोगों को ये लगता है कि अब मतलब वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अरे यार अब तो ये फ़ायदेमंद नहीं रहा हमारे लिए। तो ऐसा तो है नहीं कि वो रास्ता एक ही है, रास्ता तो बंद नहीं होता। रास्ता बंद नहीं होता। इसके लिए क्या है कि आदमी को प्रयास करना चाहिए, उसके लिए समय देना चाहिए। ये बिजनेस ऐसा है कि जब तक इसमें समय नहीं लगेगा तब तक सक्सेस नहीं हो सकता आदमी। अच्छा, जैसे आपसे एक और ज़रूरी सवाल है हमारा, चलते चलते एक आखिरी सवाल। अपने यहाँ क्या होता है कि जैसे जानवर मवेशी हैं, अब क्या होता है कि अब इनका गर्भधारण का समय जब आता है तो अब एक साथ तो सब आता नहीं होगा, सबका अलग अलग रहता है। तो आपके पास तो मान लीजिए ठीक है, जिनके पास 4-6 हैं तो उनको तो दिक्कत जाती होगी, जैसे उनका सीजन आया उनका, तो मतलब अब ये तो अपने को ऐसे एक टारगेट सेट करके चलना चाहिए, जिससे हमारा ये जानवर 6 महीने तक लगेगा। हाँ, तो एक समय करना क्या चाहिए फिर? जैसे मिनिमम अपने को वही तो एक टारगेट अपने को सेट करके चलना चाहिए कि 6 महीने हमारे जानवर इतना दूध देगा। 6 महीने बाद अपने को सब बैकअप बना करके इसको हम या हटा सकते हैं तो ठीक है, नहीं हटा सकते इसको रख के दूसरा जानवर ला दे, उसी टाइम में दूसरा जानवर ला ले, तो उससे आदमी क्या जो रोटेशन है वो चलता रहता है। मतलब कुल मिला के एक स्थिर नहीं बैठना चाहिए कि इसी जानवर के उसी जानवर को आत्मनिर्भर नहीं रहना चाहिए, दूसरे जानवर के लिए आदमी रिक्वायरमेंट करना चाहिए, तभी आदमी सक्सेस हो सकता है। ये सोचे कि अगर हम ये एक ही जानवर ले लिए, एक ही जानवर से सक्सेस हो जाएंगे तो असंभव वाली बात है।
चलिए, बहुत अच्छा लगा प्रेम जी आपसे मिलके, आपसे चर्चा करके। आपने अच्छी बात बताई हमको। हम आशा करते हैं कि आप ऐसे ही बढ़ते रहें आगे। तो ये थे हमारे साथ प्रेम यादव जी, जिन्होंने हमें पशुपालन के बारे में बताया। पशुपालन के बारे में आपका क्या विचार है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, शब्द सांची विंद कृषि सांची के लिए कड़ी मशक्क़त करता है और ऐसे लोगों को आपसे रूबरू कराता है। तो आपसे एक निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हो सके तो अपने बीच जो पशुपालन करने वाले आपके दोस्त यार हैं तो उनको शेयर ज़रूर करिएगा। तो एक ज़रूरी बात यह भी है कि अगर आपके आसपास भी ऐसे ही कुछ खास किसान या पशुपालक हों तो हमें बताइएगा ज़रूर। हम ज़रूर आएंगे, उनसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए शब्द सांची विंद के साथ।